यस। आप आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस आ रही है। तो ये जो मैं कह रहा था कि ये जो डबल बॉर्डर जो आता है, जो आप लोगों ने HTML में किया है, सबको ये क्लियर है? ये एक सेल का जो अलग बॉर्डर होता है आउटसाइड पे, और पूरे ओवरऑल टेबल का एक अलग आउटलाइन में होता है। CSS के अंदर इसको और स्टाइल करने का कि ये कि एक ही बॉर्डर, एक ही सिंगल लाइन में पूरा वो बॉर्डर जो आप कॉपी पेन से बनाते हैं या वर्ड के अंदर आपने टेबल किया होगा, उसके लिए आप जो टेबल के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे एक फील्ड और आप विड्थ के साथ यहीं पे विड्थ के ऊपर डिफाइन कर ली, वो है बॉर्डर कोलैप्स करके होता है। बॉर्डर कोलैप्स ये एक प्रॉपर्टी है जिससे वो बॉर्डर जो ऐसे नॉर्मल आता है वो नहीं आएगा। वो कैसा आएगा वो आप देखते हैं, और उसकी वैल्यू भी कोलैप्स होती है। तो बॉर्डर कोलैप्स कर देंगे टेबल की प्रॉपर्टी के अंदर, और उसकी वैल्यू ये होगी टेबल का डिक्लेरेशन के साथ, टेबल सॉरी टेबल डिक्लेरेशन बॉर्डर कोलैप्स। तो आपका ऐसा बॉर्डर आएगा नॉर्मल, जो टेबल आप लोगों ने वर्ड के अंदर बनाया होगा, कॉपियों में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, ऐसा भी बना। आपको वो नहीं चाहिए, डबल वाला सिंगल ऐसे चाहिए। तो बॉर्डर को कोलैप्स कर दीजिए। समझ गए? यस सर। आसान है ये सब, मुश्किल यस सर। नहीं। हाँ, एक एक चीज सर ये समझ में आ गया समझ में आ जाए ना, तो एक एक चीज ही करके बता। सर, आपने, लेकिन वो लिस्ट वाला अभी भी कंफ्यूजन है। अरे लिस्ट वाला, तो एक बार करना सर फिर वो आ जाएगा, नहीं लोग आएगा एक तो बार यूट्यूब पे तुम लोग एक देखना। बार वो सर वो ऑफलाइन क्लास जब चलाएगा तो एक बार रिपीट कर दीजिएगा। वो मैं जब वो ऑफलाइन, नहीं समझ आ रहा है तो मतलब। और वो ऑफलाइन, करेंगे यार एक वो तो। मिनट, जब ऑफलाइन क्लास होगी ना, तो मैं हर टॉपिक एक बार यस क्लास में बताऊंगा। भले ही एक ही दिन में सारी चीज पढ़ा दूं, लेकिन बताऊंगा सब चीज। ठीक है? क्योंकि यस मुझे सर। मालूम है, मैंने मैंने कई दिन कोशिश की ना मोबाइल पे प्रोग्राम करने की, 2 मिनट के अंदर मैंने उठा के रख दिया। मैंने कहा कितना दिक्कत हो रही है इसके ऊपर। ठीक है? तो ये हो गया टेबल का जो है कोलैप्स करना, बॉर्डर कोलैप्स। अगली चीज इसके अंदर है कि हमें बॉर्डर जो है वो अराउंड द टेबल सिर्फ वो चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक नया टेबल वो उसी में करते हैं। रुकिए, टेबल के अंदर हमने TH और TD हटा दिया है, या एक नई फील्ड दे देते हैं यहाँ पे टेबल। फिर हमने दे दिया 100%। फिर बॉर्डर कोलैप्स कर दिया। माइक ऑफ अपना अनम्यूट कर लो आप लोग, कोलैप्स। और दूसरा दे दिया हमने बॉर्डर को MPH सॉलिड ब्लैक फ्री कर दिया। और ये हम टेबल को यहाँ पे ये वाला पुराना वाला इसको ऑफ कर देते हैं। तो आप ये देखो टेबल के सिर्फ अराउंड में बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर अराउंड द टेबल। हमें
जो टेबल बनाना है सब कुछ हमें वैसे ही चाहिए जो आप देख रहे थे, सीरियल नंबर, नेम, हेडिंग है, टेबल का डिस्क्रिप्शन सेंटर में, बट जो बॉर्डर बाहर थोड़ा सा अराउंड में चाहिए, ऐसे चाहिए जो दिख रहा है। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि टेबल को विड्थ हमने डिफाइन किया 100%, बॉर्डर को कोलैप्स कर दिया, पूरा बॉर्डर कोलैप्स हो गया और बॉर्डर के साथ ये दे दिया, तो सिर्फ टेबल का बॉर्डर आ रहा है। अभी जो नीचे फर्क क्या है कि हम टेबल के साथ टी एच टी डी सबका बॉर्डर कर रहे थे, तो अंदर भी बॉर्डर आ रहा था, अंदर आ रहा था ना हर सेल का बॉर्डर, और जब हमने उसको कोलैप्स कर दिया तो डबल बॉर्डर के अलावा सिंगल बॉर्डर आने लगा। तो आपको अलग अलग जो इसके अंदर CSS के अंदर टेबल को जो बहुत डीपली डिस्क्राइब किया गया है स्टाइल करने के लिए, वो एक एक चीज को करके अलग अलग देखना पड़ेगा। दोनों मिला के मत करेंगे, सब एक साथ मिला देंगे तो कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। कोलैप्स इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कोलैप्स वो किया हुआ है, इसलिए कोलैप्स आ रहा है 100%। अब ये चाहे तो अगर ये ऑफ भी कर देंगे, इसका कोई रोल नहीं है इस वाले का, चाहे तो आप ऑफ कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर भी कोलैप्स है, यहाँ भी कोलैप्स है, यहाँ भी बढ़ते हैं, यहाँ भी 100% है, इसका ये दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो इसको भी मैंने ऑफ कर दिया। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट चीज है इसके अंदर टेबल के हेडिंग की हाइट, यानी कि ये जो हेडिंग वाली फील्ड है सीरियल नंबर, ये जो है इसकी हाइट। तो अब हम करते हैं कि ये वाला जो है ऑफ करते हैं और बाकी सब ऑन। और इसके अंदर आगे हमने एक चीज ये की, अगली TH, यानी टेबल का हेडर में हमें चाहिए क्या चीज चाहिए, हाइट। हाइट हमने दे दिया 70 पिक्सल मान। अब देखिए जो TH की टेबल का हेडर था उसकी हाइट ये हो गई 70 पिक्सल हो गई। अगर आपको टेबल के हेडिंग के अलावा सबकी ऐसी ही करनी है, आप ये फील्ड यहाँ ना देके ये फील्ड यहीं पे दे दीजिए कि टेबल का, TH का, TD का, सबका। तो जाहिर सी बात है पूरे टेबल की तो हाइट वैसे करेंगे तो बहुत बड़ा टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ ना करके ये जो TH आपने डिफाइन किया, TH कामा TD दोनों कर दी, यानी टेबल की हेडर की और टेबल के डिस्क्रिप्शन दोनों की हाइट हमें 70% चाहिए, ये यानी दोनों बराबर। अब देखिए सबकी हो गई, यानी अगर इसकी नहीं चाहिए तो यहाँ पे TH हटा दीजिए, सिर्फ TD की चाहिए। तो आपको ये जितना प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग समझेंगे, उतना ही क्लियर हो जाएगी। अब देखिए सिर्फ इसकी है, बाकी की नहीं। कम कर ली, हाइट बहुत ज्यादा है। तो ये एक नई प्रॉपर्टी इसके अंदर हो गई, हाइट। तो आपने टेबल के अंदर बॉर्डर देखा, बॉर्डर कोलैप्स देखा, विड्थ देख लिया, हाइट देख लिया, और टेबल के TH और TD को डिफाइन करना अलग अलग देख लिया, TD का टेक्स्ट अलाइनमेंट देख लिया। और टेबल विड्थ और हाइट क्या करती है कि दोनों अगर एक साथ करना है तो दोनों कर लिए। टेबल का विड्थ 100% आप देख लें पूरी स्क्रीन पे आता है, और हाइट हमेशा ये इसकी जो
ये सेल की ये करते हैं, तो दोनों का अलग अलग ये हो जाता है। अब जहां पे आप हाइट यूज करिए, जहां पे बढ़, ठीक है। अगर टीएच के अंदर विड्थ यूज कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि टीएच की विड्थ और हाइट ये दोनों वो होगी, लेकिन जनरली हाइट से ही हमारा हो जाता है। विड्थ हमें सेल की विड्थ तो बढ़ानी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर विड्थ अपने आप ऑलरेडी होती है। तो ये है आपका मिनिमम टेबल। बहुत अभी डिटेल में है, इसको शेड करना, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, इसका कलर अलग, इसका कलर जो आपने HTML में किया था ऑल्टरनेट वो करना, डिजाइन करना, और प्रॉपर इसकी और सारी प्रॉपर्टीज है जो इस टेबल के अंदर। आप लोग जो बीजी कलर से करते थे, हर चीज पे लगाते थे, वो चीज। तो टेबल का ये सारी चीज, ऐसी चीज क्लियर है सब? बताइए। ये सही समझ में आ गया। समझ में आ गया? यस सर, अब करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर सर किसी से हाँ, पूछ लेंगे करिएगा तो वो देख लीजिएगा। या देख लेंगे। सर ये समझ में आ गया। चलिए तब फिर टेबल में और सारी चीज अभी बताएंगे, खत्म तो हो नहीं पाएगा आज का जो भी टाइम बचा हुआ है। तो मैं एक चीज आप लोग को और बता देता हूँ, और वो था आपका ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट जो है, उसको थोड़ा सा स्टाइल भी, हालांकि ये एक सही है करने के लिए। मैं एक फाइल बना के इसमें बता देता हूँ। सर आज बस कहीं जाने दो। यहाँ पे सर आज रहने दीजिए। आज रहने दे बस, छोटी सी हाँ, यस टॉपिक है सर, बहुत। फोन में करना है सर ना, इतना ज्यादा हो जाएगा नहीं क्योंकि नहीं हम सर, लोग पुलिस को वाला आपको वैसे बहुत बड़ा है। आपको एक दिन का गैप भी तो इसलिए देते हैं ना कि आराम से रिलैक्स होके करिए, रोज कहाँ पढ़ाते हैं। छोटी सी ठीक चीज है है सर। ये, देख लो, छोटा टाइम बचा, बट नहीं होगा तो मैं रिपीट कर दूंगा, बट देख लीजिए, ये बहुत बड़ी चीज कोई नहीं ठीक है है। सर। हाँ, बहुत छोटी चीज है तो चाहिए लिस्ट विद कलर। आप जो बताए ना, तो थोड़ा सा इसके अंदर कलर का हल्का सा था, हालांकि ये बहुत आजकल यूज हो रहा है, तो मैंने कहा बता देते हैं, नहीं तो नहीं बता दिए। ऑर्डर लिस्ट, बैकग्राउंड ये सब कर चुके हैं, बस खाली इसको इसमें यूज करना हम बता रहे हैं। बहुत आसान है, तो मुश्किल नहीं है, देख लिए, नहीं होगा तो फिर कोई भी वैल्यू दे दी। कलर कोड होता है, सबको मालूम है। तनु, आप नई क्लास की थी तो कलर कोड, HTML कलर कोड होता है जिससे हम कलर ला सकते हैं। अभी कलर कोड आपको साइट पे मिलेगा, किताब में भी मिलेगा, थोड़ा बहुत बुक्स में बस कम ही मिलेगा। सर आप कोई बुक बताए हैं लेने के लिए? हाँ, बुक्स बताया मैंने, शुरू में बताया था। पैडिंग मैंने 20px कर दी, ये OL का था। अगला मैं UL का कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड
कुछ चेंज कर देते हैं, ऐसे कुछ भी वैल्यू दे देंगे हैश के साथ ना, तो कोई ना कोई कलर ले लेगा। और ये 20px दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक अगला है OL और LI दोनों का एक साथ, इसमें हम 3 चीज दे देते हैं। एक दो चीज ये भी रहेगी, एक और मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट की मार्जिन। तो अभी तक जो OL आप डिफाइन कर रहे थे वो आप भी इसके अंदर हमें ये भी रखना है, बैकग्राउंड और सर मार्जिन होगा ना, आप मार्जिन लिखे हैं। सॉरी हाँ, और कुछ नहीं दे रहे हैं, स्टाइल कुछ नहीं कर रहे हैं, आसान सा समझाने के लिए, या बाद में इसको जहाँ चाहो यूज कर लेना। बॉडी के अंदर आइए, OL कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो बहुत न्यूज में है ये, ट्विटर दिन रात ट्विटर ही न्यूज में। ये हो गया OL। अब दूसरा यहीं पे कर देते हैं GL, क्योंकि हमने दोनों चीज दिखाई और कुछ नहीं इसके अंदर। तो हमारा मतलब ये है कि OL में बैकग्राउंड ये आएगा, उसकी पैडिंग ये आएगी, UL में बैकग्राउंड ये आएगा, उसकी पैडिंग ये आएगी, और OL के साथ LI जब है नीचे वहां पे तो उसका बैकग्राउंड ये आएगा, यानी लिस्ट का अलग आएगा, पैडिंग ये आएगी, मार्जिन ये आएगी। फाइल को सेव किया, लिस्ट 3। और ये देखिए टेबल बन के आया। अब ये टेबल देखिए अलग है, इसका कलर अलग डिफाइन किया था, इसका कलर अलग है। ये किस तरह से बन के आ रहा है, यहाँ पे मार्जिन हमने लेफ्ट की, ये कैसे आ रहा है और ये कैसे आ रहा है। तो टेबल के अंदर उसका जो बैकग्राउंड है वो हमारा चेंज हुआ, वो बन के आ रहा है। इसमें एक चीज तो नहीं आ रही है, वो क्या चीज है, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। बैकग्राउंड में ये तो GL का ये कलर आ गया, GL का ये कलर आ रहा है, और OL का ये कलर आ रहा है। इसके अंदर जो अंदर का कलर हमने ये दिया हुआ है OL के साथ LI का। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी कर लेंगे एक और, GL के साथ LI का, क्योंकि GL वाले में नहीं आ रहा है GL LI। सर ये बैकग्राउंड के बाद हैशटैग तो सर ये नंबर ठीक है सर? ये 20px जो है, नहीं सर, बैकग्राउंड के बाद जो बैकग्राउंड जो हैशटैग 3399 हैश ऐसा सर? हैश वैल्यू कहलाती है, इसका कलर कोड है, ये कलर कोड कहलाता है। हम्म। तो इस तरह से जो लिस्ट है उसके अंदर हम जो है बैकग्राउंड और पैडिंग का यहाँ पे ये 20px जो दिया है वो ये 20px ये वही है, ये जो यहाँ पे
अब उसका पैडिंग आ रही है जो किनारे आउटलाइन पे, ये पैडिंग वगैरह HTML में नहीं थी, इसके अंदर है। UL में पैडिंग नहीं आ रही है, क्या चीज मिसिंग है? OL में तो आ रही है। कहीं कोई चीज मिसिंग है। चलिए खैर ये एडिशनल चीज है, ये बाद में फिर होता रहेगा। मैं थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि आप लोग का जो है time जो है। ठीक है, तो आप ये आज और कल में करिए, कोई चीज नहीं होगी तो वीडियो वो देखिए उसके ऊपर, इसीलिए पोस्ट भी करते हैं। अब अगर बार बार फिर वही चीज रिपीट करके बताऊं समझाऊं तो फिर पोस्ट करने को कोई मतलब नहीं है। तो उसको एक बार देखिए, फिर नहीं समझ आता है तो मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ फिर बताऊंगा। ये सर यूट्यूब से देख के उसमें भी समझ आ जाता है। चलिए तो आज ये सारा पूरा करिए, लिस्ट का पूरा देख डालिए, टेबल का जितना बताया वो देखिए। आप बाकी इसमें टेबल में अभी और चीजें हैं वो अब अगली क्लास में आएंगी। ठीक है फिर, ठीक है सर। चलिए तब फिर यहीं पे क्लास वो करते हैं। HTML में किसी का कुछ छूटा था शुरू का, या HTML में कोई चीज बची हुई एकदम स्टार्टिंग की, किसी को कुछ पूछना है? सर HTML में ऑडियो वाला जो नहीं, मेरा नहीं हुआ था ऑडियो वाला? सर, क्योंकि जब मैं उस दिन कर नहीं पाई थी और अगले दिन से कॉलेज बंद था और फिर कॉलेज बंद ही हो गया। ऑडियो सर वाला तो मेरा समझ भी में आया था सर। कुछ ऑडियो वाला तो अब जब कंप्यूटर डिपार्टमेंट खुले क्लासेस हों तब यस सर, फोन पे वो हो नहीं पाता इसीलिए हाँ नहीं हुआ होगा, बस। नहीं जाने और बाकी दीजिए। हो गया सर। हाँ चलिए वो सब नोट किए रहिए, बाकी उम्मीद है जुलाई में शायद खुले तो फिर चलिए फिर यहीं पे तब जुलाई आप में लोग, कॉलेज ओपन खुलेगा? उम्मीद तो है, देखिए जुलाई से? देखिए अभी कंफर्म कुछ नहीं। ओके सर। चलिए फिर आप लोग तब लीव कीजिए, तो थोड़ा सा पीछे HTML का बताना है आसिफा को। HTML का अगर करना है तो रुके, अदरवाइज और सब लोग लीव कर लें। सर ऑफलाइन क्लासेस जो होती है उसका टाइम क्या होता है? उसका टाइम होता है, आप लोगों को कितने बजे क्लास पढ़ाते थे अमन? सर 10 सर बजे से। 10 से 10? 11 सर था, 10 11 बजे से से। था। मैं कितने बजे पढ़ाता था? 11 बजे से। 11 11। बजे। हाँ 11 से 12 से। 11 से 12, 12 करते थे। चलिए ठीक है फिर, जाइए करिए, आज और कल 2 दिन में मिला के कर डालिए, इसीलिए एक दिन का गैप भी देते ठीक है। हैं, मोबाइल मोबाइल पे मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। मैं थोड़ा सा इनको जो है आसिफा को थोड़ा HTML इनको स्टार्ट का बता सर HTML में क्या बताने जा रहे हैं आप? एकदम स्टार्टिंग से, अगर स्टार्ट में किसी का कुछ नहीं हो तो सर मैं भी एक बार रिवाइज कर लूं? कर लीजिए। जिसको भी स्टार्टिंग का HTML का एकदम बिगनिंग से बताएंगे इनको थोड़ा सा, तो भी 10-15 मिनट टाइम मैं है। रुकी हूँ। ठीक है, जिसको भी रुकना है रुका रहे, और बाकी लोग जिनका हो गया वो कर लें। सर ये यूजुअली ये जो क्लास ड्यूरेशन है वो 1 आवर है या 45 मिनट्स? कौन सी क्लास? कॉलेज में? नहीं सर, ये जूम पे क्लास टाइम। जूम पे कुछ वो नहीं है, टॉपिक के ऊपर है, जितना जब स्टूडेंट जितना मन किया उतना मन बता देते हैं। जी ज्यादातर ठीक 2 है। सेशन बताते हैं, एक सेशन 35 मिनट का होता है जूम पे। जी तो जूम पे जब हम तो सर कनेक्ट, इसीलिए वो ऑटोमेटिक मीटिंग लीव हो जाती है क्या? हाँ 35 मिनट्स आई जी थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। 35 मिनट का हमारा सेशन होता है, कनेक्ट होने के बाद जी सबका हाल चाल पूछते हैं, हाँ आप आ गए, आवाज आ गई, सबका हाल चाल लेके जी 5-10 मिनट निकल जाता है, फिर पढ़ाते हैं तो वो ऑटोमेटिक लीव हो जाता है। फिर हम दोबारा जी कनेक्ट करते हैं, फिर हम दोबारा बताते हैं। जी ठीक है,
ये वो हो जाता है। ठीक तो है। जनरली 2 सेशन बताते हैं, कभी कभी किसी को कुछ रह गया तो 3 सेशन। कोई ऐसा फिक्स नहीं है, हार्ड जी एंड फास्ट कोई नहीं है। ठीक है। जी। तो सर आप डेली भी ले सकते हैं, मतलब ज्यादा तो नहीं है, नहीं 1 आवर डेली या नहीं, 45 मिनट्स की डेली क्लासेस हो सकती है? नहीं चेक करिए ना, वो आसिफा की सब स्टूडेंट के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है ना। छोटा सा स्क्रीन है, घर वालों का कोई है, पेरेंट्स का है, तो दिन भर वो बैठ के जी लेके जी। बैठी तो करेंगे नहीं है। नहीं और नहीं। उसकी जी न्यूज़ जी। पे आ रही है, अब उस पे उनको स्पीड चाहिए नेट पे, क्योंकि वो ब्राउजर ऑनलाइन जाके करती हैं। एक डब्ल्यू जो मैंने दिखाया था अभी, w3school.com, उसके लिए उस पर नेट चाहिए, तो नेट पे स्पीड चाहिए। तो दिक्कतें हैं, इसलिए मैंने जी गैप भी किया, और थोड़ा सा गैप करना जरूरी है, क्योंकि देख तो पा नहीं रहा हूँ कौन क्या कर रहा है। वो जी तो वो जो बता रहे हैं हाँ सर ये हो गया, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो जी। वो फिर से बता रहा हूँ। या इसीलिए जी वीडियोस बना बना के इतनी उसके पीछे बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग। वीडियोस जी। करो, रिकॉर्ड करो, वो करो, अपलोड ठीक है करो, ठीक है। अपलोड करो। है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, वो ऐसे ही पूछ रहे थे बता रहे हैं ना, तुम्हारे पास लैपटॉप है तो चलिए आपको जी। एचटीएमएल जो करते हैं, बाकी यहाँ पे अंशिका और तनु ये भी हैं, ये देखते हैं। सर अगर जुलाई में कॉलेज ओपन हो जाता है तो फिर ये जूम क्लासेस का क्या मतलब, तब तो आप ऑफलाइन क्लास लेंगे, तो जूम क्लासेस तो उस वक्त शायद ना हो। नहीं, अब किसी को स्पेशल पढ़ना होगा तो पढ़ लेगा, पढ़ा दे। जी तुमको नहीं फुर्सत रहेगी तो तुम टाइम बताना, क्या बता पढ़ा देंगे। जी। ठीक ठीक है, है। इसलिए कि तुम्हारा तो जी वहाँ फिर स्कूल का टाइमिंग हो जाएगी जॉब की। जी। वो मॉर्निंग में तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। हाँ अगर जूम पे होती है सर तो अगर फ्री होंगे सर हैं ये तो कर जॉब सकती करती हूँ। हैं क्या आसिफा भी? हाँ अभी शुरू किया है अरे सर अभी कौन सा क्या जॉब है? अभी टीचिंग? शुरू किया, मतलब न्यू न्यू जॉब है। स्टूडेंट भी है, बेसिकली ये स्टूडेंट अभी है। स्टूडेंट तो सर मैं जिंदगी भर आपकी इंसान रहता स्टूडेंट है। पहले हूँ हाँ स्टूडेंट ही है पहले, ये सर वो कॉलेज नहीं, ये इनका जॉब किस सर, इनका जॉब क्या है? टीचिंग है इनका? का बहुत सारा जॉब है। अरे नहीं। और ऐसा क्या क्या है? मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कोई भी जॉब करो ना आजकल, तो जो जिसके अंदर में जॉब आप करते हैं ना, वो आपसे सब काम करा लेता है, देखते नहीं है आजकल। अब तो आजकल ऐसा हो गया है कि हम लोग एम्प्लॉय अपने घर में स्वीपर नहीं आया तो हम लोग झाड़ू भी दे देते हैं, स्वीपर का भी काम कर लेते हैं, पोछा ओछा भी लगा लेते हैं, मॉपिंग भी कर लेते हैं। यस सर। हाँ, सब वो तो सभी लोग करते तो सभी हैं लोग करते हैं, तो कॉलेज में भी कर रहे हैं। चलो भाई यार ठीक है, जी ये मैं HTML का आपको बताया। पहला काम करना आसिफा, आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप जी पे जी। गूगल क्रोम खोलना, और आप सब लाइन टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल कर लेना। हम जिसमें बता रहे हैं वो लाइन सर यूज करना। सर मेरी एक प्रॉब्लम है सर, वो कैसे सॉल्व होगी? क्या प्रॉब्लम है? सर क्रोम अपडेट नहीं हो रहा, और वो सर इसलिए कुछ उस पे हो भी नहीं रहा है। अब वो तो जब तुम अपना डिवाइस लैपटॉप है, सर वो फोन में ही क्रोम अपडेट ही नहीं हो रहा है, और वो रेड मतलब रेड अलर्ट बन के आ रहा है। अब ये तो जब तक हम देख के बिना देखे कैसे बताएंगे, ट्राई किया था अपडेट नहीं हो रहा है। नहीं सर। चलो तो अब इसको तो देखना पड़ेगा, किसी मोबाइल पे ले आके शॉप पे दिखाओ क्या दिक्कत है। ठीक है ओके सर। आसिफा, आसिफा आप यहाँ पे गूगल में सबलाइन एडिटर करना, इस सबलाइन एडिटर का ये जो पहला लिंक आएगा उसके ऊपर डाउनलोड करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जी। आपका जो ठीक है। विंडोज का वो होगा उसी के, क्योंकि हर तरह के उसके लिए होता है ये। ठीक है, जी जी। जब ये डाउनलोड कर लीजिए तो ये है वो प्रोग्राम, सबलाइन। ठीक है, ये बहुत ही आसान प्रोग्राम है इसके अंदर करना, तो ये आप इसी के अंदर स्टार्ट कीजिए। आप यहाँ फाइल में आना, न्यू फाइल करना, एकदम ब्लैंक ऐसे पेज खुलेगा, जी और आप सबसे पहले यहाँ पे एंगल ब्रैकेट ये कहलाता है HTML। जी। ये वो पहला एलिमेंट है जो कि एक वेब पेज को डिफाइन करता है। HTML मीन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर जी टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे वो है
हाइपरटेक्स्ट। ये हाइपरटेक्स्ट क्या है, पहले हल्का सा ये बता दें। एक जो हम लोग ट्रेडिशनली बुक्स में जो चीज पढ़ते हैं, किताबों में, डिक्शनरी में, नॉवेल्स में, वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो नॉर्मल टेक्स्ट होती है। नॉर्मल टेक्स्ट वो इंफॉर्मेशन लीनियर फैशन की होती है। यानी वो ऑर्डर में एकदम होती है, सीक्वेंस में होती है। कोई भी नॉवेल आप उठाओ, नॉवेल का आप कोई भी पेज खोल दो, सवा पेज, 100 पेज, 105 पेज, या कोई भी किताब उठाओ उसका कोई भी पेज खोल के वहां से आप पढ़ना शुरू नहीं कर सकते। यू हैव टू बिगिन फ्रॉम द पेज नंबर 1। वो जो ऑथर ने उसको किताब लिखी हुई होती है वो हर चीज ऑर्डर में लिखता है, और हर आगे की चीज कहीं ना कहीं पीछे से रिलेट करती है। जब टिम बर्नर ली ने www इन्वेंट किया तो उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन थी वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, नहीं थी उस वक्त भी उन्होंने शुरू किया उसको। वो जो इंफॉर्मेशन है वो हाइपर टेक्स्ट कहलाती है। और हाइपर टेक्स्ट में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, नॉन लीनियर। यानी ये वो ऑर्डर में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। ये यूजर पढ़ने वाले के ऊपर है, वो जो पेज खोलेगा वहां से वो पढ़ेगा। तो एक देखा जाए तो हर चीज वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर एक इंडिविजुअल एंटिटी है हर पेज की। नॉर्मल टेक्स्ट में जो होता है वो इंफॉर्मेशन ऑथर के कंट्रोल्ड में होती है, लेकिन हाइपर टेक्स्ट में जो इंफॉर्मेशन है वो रीडर के कंट्रोल में होती है। बेसिकली ये दोनों में टोटल 8-10 डिफरेंट है, वो मैंने इन लोग को नोट्स में लिखा है तो दे देंगे तुम्हें। तो आप ये समझ जाओ कि जो इंटरनेट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो हाइपर टेक्स्ट फॉर्म में है, वो नॉन लीनियर फैशन की है, वो रीडर के कंट्रोल में है। रीडर जो पेज, एक वेबसाइट आप खोलो ना, एक वेबसाइट आप पेज खोलो, उसके ऊपर 1000 लिंक होते हैं। आप जिस लिंक पे क्लिक करोगी वो लिंक जब खुलेगा पेज तो अपने आप में वो कंप्लीट होता है पेज। वो कहीं से उसका पीछे से कोई लेना देना नहीं होता है। बट किताब के अंदर कोई पेज अगर आप खोलो तो अपने आप में वो कंप्लीट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं पीछे से शुरू हो रहा है फिर अगले पेज तक जा रहा है। हाँ, सिवाय पोएट्री वोट्री में, छोटी पोएट्री होती है, अशार उशार होते हैं, शेर, वो एक पेज में 5-6 अशार हैं तो वो एक पेज में आगे कंप्लीट है। लेकिन जनरली ट्रेडिशनल बुक में, नॉवेल में खास तौर पे, कोई भी नॉवेल अगर आप पढ़ो तो नॉवेल आप बीच में कहीं खोल के नहीं पढ़ सकते, यू हैव टू। तो टिम बर्नर-ली ने वो इंफॉर्मेशन हाइपरटेक्स्ट में डाली, बनाई। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन को डिजाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज की गई वो लैंग्वेज HTML, हाइपरटेक्स्ट, और M से है मार्कअप। पूरा नाम हो गया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये और थोड़ा बुक में पढ़ोगी तो मैं मिलेगा। तो उसके लिए जो पेज, जो लैंग्वेज जिसके अंदर यूज किया गया हाइपरटेक्स्ट मार्कर, ये लैंग्वेज जो HTML हम करते हैं, और यहाँ पे हम वेब पेज को डिजाइन करते हैं। तो उसको बनाने के लिए जो सबसे पहला आप कह सकते हो टर्म जो चीज यूज की गई वो जो मैंने अभी बताया HTML। ये क्या चीज कहलाती है, ये कहलाता है एलिमेंट। HTML एलिमेंट। एक एलिमेंट क्या होता है, ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ hypertext markup language is called HTML element. Every HTML element written in angle bracket, opening angle bracket, closing angle bracket. Every element exceptional है, कुछ exceptional है, written in pair.
यानी 2 बार लिखा जाएगा, एक ओपन कहलाएगा और दूसरा होगा जो क्लोज होगा। इसके अंदर क्या फर्क होगा, वो ये फर्क है। ये ओपन है, ये क्लोज। तो जो पूरा HTML का प्रोग्राम है वो यही दोनों के अंदर लिखा जाता है। यानी फर्स्ट लाइन, दिस एलिमेंट टेल द वेब ब्राउजर दिस इज द HTML डॉक्यूमेंट। क्योंकि ये जो पेज हम बनाएंगे ये किसी एडिटर में बनाएंगे, और एडिटर सबसे आसान एडिटर है नोटपैड या सबलाइन। सबलाइन तो अब आया, पहले नोटपैड ही था। इसके अलावा एक और एडिटर है VI, ये लाइनक्स में यूज होता है। इसके अलावा विंडोज में भी, मतलब वर्ड में भी हम बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी हम बना सकते हैं, बट उसके लिए फाइल को सेव करके लाइन ब्रेक वाले ऑप्शन के अंदर करना पड़ता है, लाइन ब्रेक। सेव विद लाइन ब्रेक ऑप्शन, तो हम वर्ड के अंदर भी बना सकते हैं, बट सबसे आसान है नोटपैड। तो जो सबसे पहला वो होगा HTML, उसके अंदर लिखा जाएगा। इन HTML ओपनिंग और क्लोज को हम HTML टैग्स भी बोलते हैं, HTML टैग। तो एवरीथिंग रिटन इन HTML टैग्स यानी ओपनिंग और क्लोजिंग एलिमेंट, और पूरा का पूरा जो हमारा वेब पेज होता है वो ऐसे लिखा जाता है। तो जो सबसे पहली लाइन में जो चीज लिखी जाती है वो ये होती है HTML। फिर दूसरा होता है हेड, तीसरा होता है टाइटल, फिर यहाँ पे हम टाइटल देते हैं दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। फिर टाइटल को क्लोज कर देते हैं, फिर हेड को क्लोज करते हैं। तो क्यों यहाँ करते हैं ये अभी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगला वो शुरू होता है बॉडी, पूरा प्रोग्राम इसी के अंदर लिखा जाता है। फिर बॉडी क्लोज होता है और उसके बाद फिर HTML क्लोज हो जाता है। ये है वो टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, the whole program written in this element or tag. हेड क्या कहलाता है, ये हेडर का पोर्शन होता है। हेडर का मतलब ये जो ब्राउजर का हमारे ये सबसे ऊपर जो चीज आ रही है सबसे टॉप पे, दिस इज कॉल्ड हेडर। और हर पेज का देखो एक नाम होता है, यहाँ ड्राफ्ट लिखा है, लिस्ट लिखा है, बुलेट लिखा है। ये जो नाम है यहाँ पे, ये जो इसके ऊपर नाम आ रहा है, ये नाम हम मेंशन करते हैं टाइटल के तौर पे। तो टाइटल इज अ कंटेंट और नेम placed in header and the header define the page title। तो हेडर के अंदर टाइटल होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। अब आप सोचो ये ओपन हुआ, ये क्लोज हो रहा है, इसके बीच में जो लिखा हुआ है दिस टैग, दिस टू टैग्स, दिस टू HTML टैग टेल द ब्राउजर दिस इज अ टाइटल प्लेस्ड इन हेडर। उसके पहले क्या है, हेडर। इसको मैं ऐसे कर दूं, ये इसीलिए इसका नाम मार्कअप लैंग्वेज है। ये मार्क